तो हम अपने आदतों से अपने आप को जानने का प्रयास करें। कैसे अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे? अपने आदतों से अपने आप को जानने का प्रयास करें। अपने आप को जानने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उसमें से एक मेथड है क्या? हैबिट्स। हमारी आदतें जैसी हैं वैसे ही जो है हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। ठीक है, तो मालूम नहीं, देखते हैं पेपर बोर्ड है कितना, कम से कम जगह हम लेते हैं कि जो है कम से कम चीज़ों में देखने में कम से कम स्पेस में आपको पूर्ण रूप से समझा सकें। हाँ, आप लोग मुझे जो है मोटिवेट कर सकते हैं, मैं पहली बार लिख रहा हूँ। सो हम सब जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना। तो ये लेवल है सोल, ये लेवल है सटल बॉडी, और ये बॉडी है क्रॉस बॉडी। सभी जानते हैं ना, इधर दिखाई दे रहा है, मैं इसी हाथ से लिख सकता हूँ। ठीक है, सोल है सच्चिद आनंद, और सटल बॉडी में है ईगो, फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस, माइंड। ग्रॉस बॉडी क्या है? सेंसेस। ये सब तो जानते हैं, है? मैं देख लूँ कैसा दिख रहा है, सब दिख रहा है ना दूर से, थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन आप तो आप बोल रहे हो सुनने से। ओके। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं कुछ बोलता हूँ कि कोई भक्त जो है लिख सकते हैं, तो ज़्यादा है ना, ठीक है। नहीं, अपनी कॉपी में नहीं किया पड़ेगी। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। मुझे खड़ा होने में भी दिक्कत हो जाता है। ओके, अभी रुक जाओ। तो ग्रॉस बॉडी है, ग्रॉस बॉडी में सेंसेस है, और सेंसेस के क्या हैं? हर एक सेंसेस के क्या हैं? सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। तभी हम इंट्रोडक्टरी क्लास कर रहे हैं, ये जो है इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसके बाद हम एक्शन प्लान पे बात करेंगे। तो हर सेंसेस के क्या हैं? सेंस ऑब्जेक्ट्स। आपके सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं बताइए? रूप, जीवा का स्वाद, त्वचा का स्पर्श, और नाक का स्मेल, गंध, कान का ध्वनि, और क्या रहते हैं? 5 हो गए। तो हर सेंसेस के एक सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा रहेगा ना ये पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए, या डायग्राम वाइज समझेंगे तो अच्छा रहेगा, या विजुलाइज कर लीजिए कि आपके सेंसेस कहाँ हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या है? सटल बॉडी। अच्छा, ये आपकी इंद्रियां जो है 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। कुछ इंद्रियां जो हैं ज्ञान लेने के कार्य करती हैं, कुछ इंद्रियां कर्म करती हैं, है ना? फिर इसके बाद आता है सटल बॉडी। सटल बॉडी में क्या है? माइंड। माइंड का फंक्शन क्या है?
जनरेट थॉट्स, ओके, और Suppository of experience. ओके, रिपोजिटरी ऑफ एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड थॉट्स, और कोई? Restless. ओके, मन का जो है स्वभाव है क्या है? रेस्टलेस। और क्या है? बताओ। रेस्टलेस और चंचल एक ही हुआ। और Mind is controlling all five senses. माइंड इज कंट्रोलर ऑफ ऑल ग्रॉस सेंसेस। विजुलाइज कर दीजिए आपकी इंद्रियां, आपकी मन, विजुलाइज कीजिए, ठीक है। तो मन जो है आपके पांचों इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, और मन जो है चंचल है। और क्या है मन? अस्थिर. चंचल, अस्थिर और रेस्ट इक्वल टू 1। दूसरा बताओ। केंद्र बिंदु है सभी इंद्रियों का। हाँ सभी इंद्रियों का केंद्र बिंदु है। हाँ, वो बता दिए, मास्टर कंट्रोलर। हाँ, और बताओ। हाँ, वो बता दिया, और बताओ। इधर हमारा एनबी है, हमारा फ्रेंड है. हाँ ठीक है, वो भी गुड। कोई चीज 4 क्वालिटीज मन के हैं। चंचलम ही मना कृष्णा, श्लोक में बताया गया है। बताइए क्या क्या है? एक तो आपने बताया चंचल, दूसरा प्रमाद। प्रमाद मतलब मैडनेस। क्या है मन? मैडनेस, पागल। जिनका मन जो है मैडनेस फीचर ज़्यादा स्ट्रांग लगता है, उनका स्वभाव पागल जैसा होता है ना? सेकेंड है मैडनेस। थर्ड बल, बहुत बलवान है। क्या है? बहुत बलवान है। कौन है? मन। चौथा हठी है। हठी को क्या बोलते हैं? स्टक बॉन्ड, जिद्दी, जो एक बार आ गया तो आ गया। उसका सिर फोड़ दो तो भी वो सुधरने वाला नहीं। स्टक बॉन्ड। कोई लिखेंगे ये 4 चीजें माइंड के पास? यहाँ पे शॉर्टकट में डॉक्यूमेंट जैसे मैंने लिखा ना, शॉर्टकट से First is madness. आप अच्छा लिख रहे हो प्लीज। सेकेंड रेस्टलेस। थर्ड स्ट्रॉन्ग। एंड नेक्स्ट stubborn and master of all senses, master of your senses. मन में क्या है? स्टोरेज ऑफ इमोशंस, स्टोरेज ऑफ इमोशंस। थॉट्स, डिजायर, ठीक है। स्टोरेज ऑफ इमोशंस, वेरी नाइस। इंटेलिजेंस है इसके बाद। इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस क्या करता है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस? डिसीजन मेकिंग। डिफरेंस बिटवीन क्या चीज़ क्या है ये समझने की। हाँ, तो इंटेलिजेंस का फंक्शन क्या है? डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज स्पिरिट. Differentiating function of intelligence. ये green से कलर यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ही ले लो, ऐसे इसे लोग कनेक्ट कर पाएंगे. थोड़ा मैंने छोटा लिखा ऐसे जैसे लाइन लिखी. चलो यहाँ पे लिखो, फिर इसके बाद ऐसे करके और is also with matter and spirit, true and false, absolute truth and illusion. हाँ. Good. Ego, the false ego. Ego का क्या कार्य है? हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी. तो ईगो को लिखो आइडेंटिटी. ब्लैक ले लो, फॉल्स एंड ब्लैक आइडेंटिटी है. ईगो आइडेंटिटी. आप सभी लोग आत्मा हो. मैं इंजीनियर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ. दिस इज ईगो. ये चेयर है. चेयर इज चेयर आइडेंटिटी है. दैट इज ओके. ओके. अच्छा, यहाँ से आप लोग बताइए, क्लास में आप लोग अच्छा लग रहा है या नहीं? अच्छा लग रहा है. तो किसको अच्छा लग रहा है? वेरी गुड. आप लोगों को अच्छा लग रहा है. इतने सारे लोग. तो मेरा प्रश्न है कि इसमें से किसको अच्छा लग रहा है? मन को लग बोल रहा है. कितने लोग बोल रहे हैं मन को अच्छा लग रहा है? ओके, ठीक है. और किसको अच्छा लग रहा है मन? किसको अच्छा लग रहा है? हाँ, इंद्रियों को कौन बताया? हाँ, कितने इंद्रियों को जो है इंद्रियों को अच्छा लग रहा है? इसलिए हाँ, नेत्रों को लग रहा है. आपकी आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है. समझ में आ रहा है? क्लास अच्छा लग रहा है तो किसी की आंखों को अच्छा लग रहा है, किसी के सेंसेस को अच्छा लग रहा है, किसी के मन को अच्छा लग रहा है. और क्या बताया आपने? इंटेलिजेंस को भी अच्छा लग रहा है. कुछ नया सीखने को मिल रहा है. तो आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चित आनंद. कोई इसको एक्सप्लेन करिए, क्या मतलब सच्चित आनंद? सत का मतलब इटर्नल, आनंद का मतलब आनंद में है. सत का क्या मतलब है? इटर्नल। सत मतलब इटर्नल. चित्त मतलब Full of knowledge, conscious. अच्छा, कंफ्यूज मत हो. जो भी बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो. चित्त का अर्थ क्या है? Consciousness and full of knowledge. फुल ऑफ नॉलेज. सत मतलब इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड ब्लिसफुल. तो ये किसका स्वभाव है? आत्मा.
इटर्नल, शाश्वत, और क्या है, फुल ऑफ नॉलेज, और ब्लिसफुलनेस। यही आप चाहते हैं ना अपने जीवन में, यही चीजें चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप खुश रहना चाहते हैं या नहीं? बताओ, खुश रहना चाहते हो ना? कितने लोग अपने जीवन में दुखी होना, दुख चाहते हैं? रेज बताएं। अरे कितने लोग खुश रहना चाहते हैं? सभी खुश रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। आनंद, आनंद में जीवन जो है हम चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? फुल ऑफ नॉलेज। इसीलिए कान लगा के सुनते हैं। हम क्या चाहते हैं? नॉलेज, अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना, या भगवान के बारे में जानना, प्रकृति के बारे में जानना। जिज्ञासा की जो भावना है वो किसकी है? आत्मा की है। किसकी नहीं है? सेंसेस की नहीं है। सेंसेस की क्या है? सेंसेस की इच्छाएं नहीं होती। सेंसेस क्या है? मैटर है। यहाँ पर हैप्पीनेस है, यहाँ पर नॉलेज है, यहाँ पर क्या आइडेंटिटी है। ये क्या है? ये मीडियम है। हम एक्चुअल में हम जो आनंद खोज रहे हैं वो कौन खोज रहा है? आत्मा खोज रहा है। अच्छा, आनंद कहाँ कहाँ खोज रहे हैं? बताओ। नहीं, डोंट ऑब्जेक्ट बताओ। रसगुल्ला, आज कितने लोगों को रसगुल्ला नहीं मिला है? किसी को रसगुल्ला नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग ने जो है मिठाई खाया है। कौन कौन मिठाई खा के आया है बताओ? सब कोई नहीं खाया। तो आपको जो है आनंद मिलता है, कहाँ मिलता है? जीवा से और आंखों से। अच्छा, वो सेंसेस में लिखे नहीं, ठीक है। आंखों से हमें मिलते हैं, अच्छा रूप जब देखने को मिलता है। अभी भगवान के यहाँ दर्शन किए, कितने लोग अच्छा लगा ना? तो आंखों से। तो हैप्पीनेस हम ले रहे हैं, किसके थ्रू ले रहे हैं? सेंसेस के थ्रू ले रहे हैं। और किस माध्यम से ले रहे हैं? सटल बॉडी से कैसे हम आनंद ले रहे हैं? मन, कई बार बोलते हैं ना, मन जो है लग नहीं रहा है, मन नहीं कर रहा है, तो भी बोल रहा है। ऐसा हम बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? आनंद नहीं मिल रहा है। क्या बात है, आनंद नहीं मिल रहा है। तो आनंद जो है किसको नहीं मिल रहा है? आत्मा को आनंद नहीं मिल रहा है। कई बार होता है कि लोगों को जप करने में आनंद नहीं मिलता है। तो मतलब आत्मा तो भगवान के साथ उसका संबंध है। तो भगवान के नाम में तो शास्त्र बताता है कि भगवान का नाम लेने में बड़ा आनंद होता है। तो जब करते समय आनंद क्यों नहीं मिलता है? मन क्यों नहीं लगता है? हाँ, मीडियम जो है मन, वो सोल तक वो पहुँचने। ओके। अच्छा, जो हम जब करते हैं, कहाँ से जब करते हैं? जीवा से। और सुनते कहाँ से हैं? कान से। कान क्या करता है? कान जो है ध्वनि, कान का ऑब्जेक्ट क्या है? ध्वनि, मंत्र। कान का ऑब्जेक्ट क्या है? मंत्र। और मंत्र हम लेते हैं कान के माध्यम से। और मन जो है, मन आता है, इंटेलिजेंस आता है, ईगो आता है। तो ईगो जो है अभी हमारा क्या है? फॉल्स ईगो है। हमारी आइडेंटिटी क्या है? मटेरियल। तो मटेरियल आइडेंटिटी है। इसीलिए
हमें कई बार कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कई बार कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो बुद्धि, इसका कार्य क्या, डिफ्रेंशिएट करना, मैटर और स्पिरिट क्या है और ट्रूथ क्या है, इल्यूजन क्या है, इन सब में डिफ्रेंशिएट करना। लेकिन हम जो है इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इंटेलिजेंस में जो चार फंक्शन होते हैं, चार कैरेक्टर होते हैं इंटेलिजेंस के। पहला है जो मैं आप लोगों को शाम को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, मैं ये चीज़ शाम को ही बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो हमारा स्वभाव कहाँ, हमारा हैबिट कहाँ है, इसको आप देखो तो आपको क्या समझ में आ रहा है आपकी हैबिट जो है क्या है। अपने हैबिट्स को अगर हम डिफाइन करें, कैसे करेंगे, डिसीजन हम। तो हाउ टू डिफाइन आवर हैबिट्स? बाय बिहेवियर। बिहेवियर इज हैबिट। और मन को जो अच्छा लगता है हम वही कार्य बार बार दोहराते हैं, हमारी हैबिट बन जाती है। मन को जो अच्छा लगता है बार बार दोहराते हैं, वो हमारी स्वभाव हैबिट बन जाता है। और डिफाइन हैबिट्स विद दिस डिफरेंस। जो हमें करना पसंद है वो एक तरह से हैबिट है, इसलिए हम उसे करना पसंद करते हैं। अच्छा, बैड हैबिट और गुड हैबिट्स भी होता है ना? हाँ, नहीं होता। बैड हैबिट्स गुड हैबिट्स नहीं होता। डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस और स्पेस और टाइम। जैसे कुछ लोग जो है एडिक्टेड होते हैं, ड्रग्स एडिक्शन, क्या है ये, हैबिट्स है या क्या है? बोलो, पूछ ही रहा हूँ ना, इसलिए। अगर ड्रग्स से एडिक्टेड है तो उसका मतलब वो उसके लिए हमारे लिए वो बैड हैबिट है और ये गुड हैबिट्स गुड है। हैबिट। अच्छा, गुड और बैड का डेफिनेशन यही है इंटेलिजेंस है। तो व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड? हाँ बोलो। सोल के अनुसार जो होता है वो जो सोल के अनुसार है वो गुड है, और और बोलो, फिर बोलो। प्यार है। बाकी सोल से बाहर जो हम जाते करते हैं वो प्यार है। बैड है। बताइए गुड और बैड का डेफिनेशन बताइए, कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड? तो मुझे शास्त्र के अनुसार डिफाइन शास्त्र के अनुसार गुड और बैड को डिफाइन करते हैं, सोल के अनुसार गुड और बैड को डिफाइन करते हैं। और बताइए। कोई ऐसा हाँ बोलो, लक्ष्य। कोई ऐसा अगर हम कर्म करते हैं जिससे किसी भी जीव को हानि होती है तो वो बैड है। तो कोई भी ऐसा कर्म करते हैं जो जिससे किसी जीव को हानि नहीं हो रही है, समाज का या भला हो रहा है, समाज का भला के अनुसार गुड और बैड का डिफाइन कर रहे हैं। और गुड में एक एवरलास्टिंग हैप्पीनेस होगी, बड़ी समय तक रहेगी। बैड चीज़ में क्या होगी कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस होगी, उसके बाद फिर दुख स्टार्ट ज़्यादा होगा। समझ आ रहा है कुछ आप लोगों को? हाँ बोलो। क्योंकि भगवान जी जो हैबिट्स विच मेक कृष्णा हैप्पी, दैट इज गुड, एंड विच डजंट मेक हिम हैप्पी, दैट इज बैड। ओके, वेरी गुड। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं चीज़ों को, क्या सही क्या गलत है, क्या उसकी आइडेंटिटी क्या है, हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? वास्तव में जो हमें डिफाइन कैसे करना चाहिए, शास्त्र के माध्यम से। तो अभी हम डिफाइन जो है अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से करते हैं और सोशल नॉर्म्स के माध्यम से करते हैं। तो रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, एक्चुअली यहाँ पर रियलिटी वर्सेस इल्यूजन लिखना था। सो रियलिटी के कई डायमेंशंस हैं, कई डायमेंशंस। जो ट्रूथ क्या है उसकी कई डायमेंशंस हैं। जैसे भगवान की कई लीलाएं हैं, जो लीलाओं से लोग डेविएट हो जाते हैं, लेकिन आचार्यगण जो है उसकी स्तुति करते हैं।
समझ रहे हैं? आचार्यगण जो है राधा कृष्ण गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं उसको ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य जो है ग्लोरीफाई नहीं कर पाता। सो रियलिटी एंड इल्यूजन, तो ये क्या दर्शाता है? इंटेलिजेंस। तो 4 क्वालिटीज हैं इंटेलिजेंस के, हम शाम को चर्चा करेंगे। आप लोग याद कराइएगा, मैं आप लोगों को इसी टॉपिक पर ही कुछ बताना चाहता हूँ। सो जिस स्तर का इंटेलिजेंस है उस प्रकार का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जिस प्रकार का हमारी बुद्धि है उस प्रकार के हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज अर्जेंट, व्हाट इज नॉट अर्जेंट, ये हम किस आधार पर डिफाइन कर रहे हैं? जिस स्तर की हमारी बुद्धि है। और क्या कैसे डिफाइन करते हैं? मन। क्या चीज़ हमें जो है हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं? और मन भी एक फैक्टर है। तो मन जो है ये जो 4 हमने देखे हैं, कि मन जो है कारण बनता है। किसी चीज़ को जो अपने जीवन में हम अभ्यास के रूप में लाते हैं, किसी चीज़ को नहीं लाते हैं, या कई बार होते हैं हम अभ्यास को थोड़े समय के ही करते हैं, फिर इसके बाद छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? बताओ। मन के कौन से गुण के कारण? चंचल, रेस्टलेसनेस। तो हम साधना अच्छी तरह कर रहे हैं 1 महीना, फिर 32वें दिन इनविजिबल हो जाते हैं, भक्ति से दूर चले जाते हैं, या फिर उत्साह खत्म हो जाता है, भक्ति में उत्साह खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? मन जो है। और क्या कारण है? बताओ, लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। मैडनेस, अच्छा ठीक है, मैडनेस। और स्टबॉर्न है, अच्छा ठीक है। और तो कुछ बता दो। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा और भी जानना चाह रहा हूँ। पढ़ना नहीं है, यहाँ से उत्तर देना है। ओके, ये भी एक डायमेंशन है, उसको ही बताना चाहिए। इससे बता, इंटेलिजेंस, वीक इंटेलिजेंस। अच्छा, मन कब स्ट्रांग होता है? मन कब स्ट्रांग होता है? मेरा प्रश्न क्या है? मन कब स्ट्रांग होता है? जब इंटेलिजेंस वीक होता है। छोटा बच्चा स्ट्रांग कब होगा? जब बड़ा आदमी उसके आगे कमजोर पड़ेगा। तो मन कब स्ट्रांग होता है? मन जो है ज़्यादा जिद्दी स्ट्रांग कब होता है? जब इंटेलिजेंस कमजोर होता है, वीक होता है। तो इंटेलिजेंस का कार्य क्या है? क्या सही है, क्या गलत, उसके अनुसार मन को कार्य करना चाहिए। मन क्या 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 कार्य करता है? मन जो है इंद्रियों को इंगेज कर रहा है। देखो, मन जो है इंद्रियों को इंगेज कर रहा है, और जब नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कुछ, इसका अर्थ है मन जो है इंटेलिजेंस पर भारी पड़ रहा है। इसीलिए मन जो है, मन हमें हमारी इंद्रियों को उस स्वभाव को बनाने में सहयोग देता है। इंटेलिजेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? सांस करके, श्रवण करके, क्या। तो हमारा स्वभाव जो है, संस्कार, प्रवृत्ति, ये जो चीज़ें हैं, इन सब
कॉम्बिनेशन ऑफ ये थॉट्स को हैबिट के रूप में डिफाइन करते हैं। तो हैबिट का जो कनेक्शन है वो है सूक्ष्म बॉडी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूक्ष्म बॉडी, सूक्ष्म शरीर, स्वभाव। तो जब भी हम कोई पुरानी आदतों से बंधे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 3 चीजें हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का अर्थ है मुझे यहीं से ऐसे ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही कई जन्मों से, ऐसे ही कई समय से मैं ऐसे कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ। ये कहाँ से है? आइडेंटिटी कहाँ से है? फोर्थ से है। समझ आ रहा है? यस। तो हमारे जो पुराने आदतें हैं उसके पीछे जो है ये 3 एलिमेंट स्ट्रांगली हैं। क्या क्या है? फॉल्स ईगो, इंटेलिजेंस एंड माइंड। तो कोई भी पुरानी बैड हैबिट्स है, जैसे लेट्स से देर तक सोना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देर तक सोना, सुबह जो है लेट से उठना, ये हैबिट है। अब इस हैबिट के पीछे क्या क्या कारण है बताओ यहाँ से। चलो ठीक है, पहले बताओ ईगो का क्या रोल है? आपने लिखा है आइडेंटिटी, बताओ। लोग ऐसा मान लेते हैं कि मेरे को तो लेट ही नींद आती है, मुझे नींद नहीं आती। मैं शरीर हूँ तो मुझे थोड़े और ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। ओके, और फर्स्ट सी को हमारी इंटेलिजेंस को कवर कर दिया इस सकते हम। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, ये हमारी हैबिट है। तो इसके कारण बताइए। हाँ, इंटेलिजेंस कमजोर है। इंटेलिजेंस कमजोर है, ओके, 1 पॉइंट। और माइंड को बोलते हैं हमको लेट उठना है, तो माइंड जैसे लगाते हैं लेट माइंड क्या लेट उठना है क्या? हम चाहेंगे तो सुबह उठना है जल्दी, तो माइंड की जैसे लगाएंगे तो वैसे उठेगा। तो माइंड में जैसे लगाओगे माइंड वैसे ही कार्य करेगा। ये मन हमारा अच्छा, कुछ लोगों को उठने में बहुत दिक्कत होता है कि नहीं? कितने लोग उठने में दिक्कत होता है? को नहीं होता? चाहिए। हमारे पास एक योगी हैं, इनके लिए हरि बोल बोली समझो। तो क्यों दिक्कत होता है बताइए। स्टेप 1 जिद्दी है। अलार्म लगाया 3 बजे का, आधा घंटा अलार्म बजता है, बाकी सब उठ जाते हैं। मैं एक अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं 3 बजे का अलार्म लगाया था, काफ़ी थका हुआ था, तो 3 बजे अलार्म लगा के बगल वाले उठ गए। बगल वालों का अलार्म जो है उनका 4 बजे का था, फिर अलार्म 3 बजे का था, तो 3 बजे उठ गए। वो अलार्म बज रहा है काफ़ी देर से, तो वक्त ने मुझे कॉल किया। कॉल से शायद मैं उठ जाऊँ, कॉल आया तो मैं नहीं उठा। फिर 3:30 बजे मैं देखा कि एक मिस कॉल आया, तो भी रात को 3:15 बजे फिर मैं देखा कि बगल में कहीं आप सो रहे थे, मेरे पहले कॉल किया मुझे। फिर समझ आया हो मेरा अलार्म जो है बज रहा था, मेरा अलार्म 3 बजे से था। तो 3 बजे से मैं अलार्म को क्या कर रहा था? स्नूज कर रहा था। जैसे ही बजे, अच्छा दिमाग में भी क्या रहता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ।
है ना, जैसे ही बस दिमाग जो ट्रेन हो गया, इंटेलिजेंस ट्रेन हो गया, जैसे ही मुझे तुरंत जो है मोबाइल के उस बटन पे जो उंगली रहती है। अच्छा, वैष्णव सेवा का भी भाव रहता है कि मेरे वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए जो है तो जैसे ही आवाज स्टार्ट ही करने वाला हो उसको जो क्या कर दो, क्लोज कर दो, है ना। तो ऐसे ही उंगली जैसे आवाज सुना खड़क से उंगली खोल गई और उसको बंद कर देता है। ऐसे करते 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 जो है आधे घंटे से जो है उंगली जो है अलार्म को बंद कर रहा है। समझो मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, कैसे जो है हमारा स्वभाव जो है कैसे फॉर्म हो रहा है। ये मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। 3 बजे के अलार्म जो है 3:30 पे कैसे ले जाता है, वैसे ही सभी के साथ होता है। अच्छा, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ भक्त होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो आप लोग हॉल में सो रहे हैं, तो अब एक भक्त जैसे बेस का एग्जाम्पल अच्छा रहेगा। कोई लोग 9 बजे सोते हैं, कोई 9:30 बजे सोते हैं, कोई 10 बजे सोते हैं, कोई चाहते हैं उनकी मनोकामना रहती 8 बजे सो जाए। तो जो जितना पहले आता है सोने के लिए उसको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। क्यों? तो सबसे पहले आकर जैसे मान लो यहाँ पर सो गया, तो दूसरा व्यक्ति आएगा तो आवाज़ होगा। तो पहले व्यक्ति को लाइट से प्रॉब्लम है, अगर उसने गलती से लाइट ऑन कर दिया, और दूसरे वाले को अंधेरे से प्रॉब्लम है। पहले को लाइट से प्रॉब्लम है, दूसरे को अंधेरे से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वैष्णव सेवा भी करना है। वैष्णव सेवा मतलब दूसरों को डिस्टर्ब ना हो करना। थोड़ा आगे आओ, इसको आवाज आ रही। अच्छा, ये नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो है कैसे जो है हम सूक्ष्म स्तर पर जो है हमारा सटल बॉडी जो है हमारे साथ कार्य करता है, और जो है हम उसको हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ 3:30 का, और इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं कि जैसे लेट नाइट सोना शुरू कर दिया, और लेट नाइट में भी जो है आपके और भी कई चीज़ें स्टार्ट हो गई। जैसे बहुत सारे भक्त जो है मोबाइल यूज़ करते हैं, रात को मोबाइल यूज़ करते करते 9 बजे मोबाइल यूज़ करते हैं, 11 बजे तक मोबाइल यूज़ करते हैं, है ना। तो वो चीज़ें ऐड कर देती हैं जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। फिर जो है सुबह आपको उठने में मन वहाँ पर जो है क्या करता है, सुबह बुद्धि का सहारा लेता है कि जो है आप बहुत थके हो। फिर इंद्रियों का सहारा लेता है। इंद्रियां बहुत थकी हैं, कल रात को तुम 9 से 11 मोबाइल चलाए थे, आंखें दर्द कर रही हैं, अभी आंखों को रेस्ट चाहिए। और डॉक्टर ने कहीं सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो उसी समय जो है विचार आता है अभी 5 घंटे हुए हैं। ऐसे मॉर्निंग में विचार आते हैं, कितने लोग ऐसे विचार आते हैं। जितना ज्ञान है ना वो उस समय आता है मन के पास, और मन डिसीजन लेता है क्या करना है क्या नहीं करना है, इंटेलिजेंस नहीं लेता है। वास्तव में किसको लेना चाहिए? इसका अर्थ है कि इंटेलिजेंस जो है कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसे जो है हमारी बहुत सारे हैबिट्स होते हैं। जैसे कुछ है वासना, ये क्या है? ये भी हैबिट्स है। हैबिट्स कई स्तर के होते हैं। कुछ हैबिट्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे हैबिट्स होते हैं, और
बच्चों वाले हैबिट्स होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं नाखून चबाते हैं, तो ये ग्रेव हैबिट्स नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ग्रेव हैबिट्स हैं, बहुत सीरियस हैं, कुछ डेंजरस हैबिट्स हैं। ये जो है जैसे वासनाएं, जैसे वासनाओं में क्या है कि कुछ लोग जो है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, अच्छा मन अब कार्य कैसे करता है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो वासनाएं कैसे कार्य करती हैं? तो वासनाएं जो है पहले स्टार्ट कहाँ से होती हैं? थिंकिंग की। तो थिंक करता है, सोचता है वासना के बारे में। तो थिंक करने के बाद क्या करता है? फील करता है। फील कहाँ हुआ? इमोशंस। ये इमोशंस जो हैं, ये इमोशंस हमें पूर्व जन्मों के संस्कार के माध्यम से कैरी होकर आज के इस शरीर में है। ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं जो इस जन्म में हम डेवलप कर रहे हैं और कुछ पूर्व जन्मों से या कई जन्मों से जो हम कैरी कर रहे हैं। जैसे पुरुष और स्त्री के प्रति आकर्षण। सभी बैचलर हैं यहाँ पर, कितने गृहस्थ हैं? पहले कुछ आप ही गृहस्थ हो? अच्छा, 3 गृहस्थ हैं इसमें। तो कुछ ऐसे संस्कार हैं जो कई जन्मों से आ रहे हैं, जैसे वासनाएं। तो ये जो वासनाएं हैं, ये कहाँ? मन ये हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित है। तो मन का फंक्शन क्या? थिंकिंग और फीलिंग। और ये फीलिंग क्या है? कहाँ से आ रहा है? फीलिंग है जो पूर्व अनुभव, उस पूर्व अनुभव को जो है जब वो अंकुरित होता है, फल बनता है, तब वो जो है हम उसको परसीव करते हैं। और फिर इसके बाद थर्ड स्टेज है विलिंग, इच्छा, उसे पुनः प्राप्त करने की इच्छा। तो ये जो वासना के स्तर की जो आदतें होती हैं, ये कठिन होती हैं। क्या होती है? कठिन होती है। तो इन स्वभावों को, इन आदतों को सुधारने के लिए हमें जो है यही मॉडल से ही सोल्यूशन मिलता है। तो ये मॉडल में क्या है कि हम क्या है? शरीर नहीं आत्मा है। सब लोगों ने पढ़ा है, हम शरीर नहीं आत्मा है, और उसका हम जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो नई आदतें डेवलप होने में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? ऑब्स्टेकल्स क्या है? संस्कार, पूर्व संस्कार जो पूर्व जन्मों से आते हैं, या लाइफ में वैसे बहुत सारे इवेंट्स हैं, सिचुएशंस हैं, वहाँ से हमने इकट्ठा किए हैं। वो जो है नई चीज़ों को, नए विचार बनाने में चैलेंज बनते हैं। ओके, तो ये हमारे इंटेलिजेंस, माइंड, फॉल्स ईगो, सेंसेस, एक्शन, ये सब जो है प्रभावित होते हैं। वो है 3 गुणों से। कौन कौन सा गुण है? सत्वगुण, रजोगुण और क्या कोई लिखे इसको 3 क्लाउड बना दो, 3 क्लाउड्स, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। सत्वगुण, रजोगुण, ब्लैक से तमोगुण लिखो, ब्लैक लिखो, तमोगुण लिखो, तमोगुण। फिर ब्लू से सत्वगुण लिख दो,
ब्लू जो है मैं इसे चूज कर रहा हूँ, कृष्ण घन श्याम, घन कलर बोलते हैं, घन श्याम बादल है। ब्लू जो है सिग्निफाई, रेड क्लाउड तो अच्छा नहीं लगेगा। रेड से बदल गुण, अच्छा क्लाउड बनाया मैंने। मुझे पूरा विश्वास था अगर मैं बनाता तो बिल्कुल नहीं बनता। जैसे पहला वाला डिज़ाइन बना है आपको रस से हीन है। देखो इन्होंने जो लिखा है कितना रस युक्त है, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, रस युक्त और रसहीन, रसहीन। तो ये जो है 3 गुण है। अच्छा, तमोगुण में जब व्यक्ति रहता है तो क्या क्या स्वभाव होते हैं तमोगुण में? आलस, मैडनेस, वेरी नाइस। तमोगुण के लिखो साइड में, हाँ जो भक्त लोग बोल रहे हैं, क्या है? आलस, ब्लैक में लिखना चाहिए था। आलस और पागलपन। ओके, अच्छा रहेगा हम लोग भगवद गीता से बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, क्रोध नहीं, स्वभाव बताना है। आलस, जिद्दी, आलस हो गया, निद्रा हो गया, यस निद्रा, निद्रा, अज्ञानता। अब सत्व गुण को बताइए। सत्व गुण, नॉलेज, ज्ञान है ना, क्या बोलते हैं, ठीक है हिंदी में लिखो ना, हिंदी में। हाँ, ज्ञान और हाँ, क्लीनिनेस, शौचम, शौचम, यस, क्षमा, ज्ञान, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो गए? ओके। रजोगुण, क्रोध में नहीं, रजोगुण में जो हीरोइज्म को क्या बोलते हैं? हाँ, दम्भ, और क्या बताया हमने? क्या बताया आपने? शौर्य, यस, बड़ा शौर्य है। चलो कोई बात नहीं। और इच्छाएं, तो जब हम अलग अलग गुणों से प्रभावित होते हैं तो ये जो है प्रभाव कहाँ डालती हैं? हमारी सूक्ष्म शरीर पर, मन, बुद्धि, अहंकार। जब हम तमोगुण में रहते हैं तो तमोगुण के लक्षण क्या होते हैं? आलस। तो जो निद्रा है, निद्रा जो है तमोगुण का लक्षण है। तो जब निद्रा में रहते हैं, जब तमोगुण में रहते हैं, तो तमोगुण में क्या प्रधानता है? आलस और निद्रा। तो हमारा मन और बुद्धि इनसे जब प्रभावित होता है तो ये फंक्शन कैसे करते हैं? ये फंक्शन करते हैं आलस को बढ़ावा देने में। फंक्शन कैसे करेंगे? आलस को बढ़ावा देने में। अर्थात
मन वही वैसे ही सारे इमोशंस जो स्टोर हैं, जितने इमोशंस स्टोर हैं, वो इमोशंस कौन कौन से प्रकार के इमोशंस लेकर आएगा बाहर, जो तमोगुण से प्रभावित होंगे। जैसे सो रहे हैं तो पूरा ज्ञान लेकर आएगा, बताएगा हेल्थ इज बिकम हेल्थ कॉन्शियस, इसलिए और सो। जब में मन नहीं लग रहा है तो पूरा फिलॉसफी बताएगा चैंट अटेंटिवली एंड यू आर अनेबल टू अटेंड, देयरफॉर डोंट चैंट। तो ये विचार क्यों आया ऐसा? क्योंकि गुण से प्रभावित है। कौन से गुण से प्रभावित है? तमोगुण से। जैसे हम बस में आ रहे थे जप करते हुए, सभी लोग जप करते करते सो रहे थे, कर रहे थे ना? कितने लोग जप करते करते सो रहे थे? मैं भी सो रहा था। नहीं, आज बस में थोड़ा अच्छा, मुझे बस में सोने में थोड़ा क्या क्या विचार है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं धाम में प्रवेश किया तो धाम का जो ग्रीनरी फ्रेश एयर था, जो पेड़ पौधों से आ रहा था, तो विचार आया कितना अच्छा हवा आ रहा है। तुमने अपने कई वर्षों से जो है ऐसी हवा लिया नहीं है। आँख बंद करो और इसको अनुभव करो। मैं अपना बता रहा हूँ। तो फिर मैंने ऐसा किया। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने मन को जो है अपना कोर्स बनाया, बहुत अच्छा लगता है। तो उस मन ने कहा कि तो भारत कर लो, क्योंकि नोएडा में जो है बहुत पॉल्यूटेड एयर है। कौन बता रहा है? इंटेलिजेंस। फिर मैंने और लेना शुरू किया, तो कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे जो विचार आ रहे हैं मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। फिर थोड़ा देर के लिए जब छोड़ दो और इसको जो है भरपूर थोड़ा लेते रहो। फिर मैंने माला हटा दिया, माला टांग लिया, फिर आँख बंद करके फिर जो है थोड़ी देर लेता रहा। सो दिस इज अ टेक्निक कि कैसे इसका माला छोड़ दिया जाए। समझ आ रहा है? मन जो है कैसे माला ना करें, इसके लिए जो है कितने लॉजिक लगा के स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करके मुझे डिस्ट्रैक्ट किया और फिर माला से मुझे दूर कर दिया। ऐसे सबके साथ होता है। यस। मेरा प्रश्न है कि मन ने किया या फिर माया ने किया? अभी मन और माया इक्वल टू वन, दोनों एक ही हैं। माया का फिलॉसफी तब आएगा जहाँ पर कृष्ण को हम समझेंगे, तब माया को आएगा। ठीक? अभी मन बोलो या माया बोलो, अच्छा रहेगा। मन माया मन एक ही है, ऐसे समझ आ रहा है? तो जब हम प्रभावित होते हैं तमोगुण से, तो जब तमोगुण से प्रभावित होंगे तो हमारे जो फैकल्टीज हैं, इंटेलिजेंस, माइंड, ईगो, ये क्या है? फैकल्टीज हैं। ये सभी जो है किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? गुणों के अंदर। किसके अंतर्गत? गुणों के अंतर्गत। तो जब हम सत्व गुण में रहते हैं तो उस समय जितनी फैकल्टीज हैं, कौन कौन सी फैकल्टीज? इंटेलिजेंस, माइंड और कौन सी? ये सब किस के अनुसार कार्य करते हैं? सत्व गुण के अनुसार। जैसे आप धाम में सुबह उठो और सामने जो गिरिराज गोवर्धन दिख रहे हैं, आप उनको प्रणाम करोगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी दोपहर में यही चीज, सेम एक्टिविटी आप दोपहर में बोला जाए करो, कितनी अच्छी तरह से कर पाएंगे? बहुत कम।
और जो ऑफिस से आए हैं, ऑफिस से आने के बाद जो सेम अगर एक्टिविटी करने को बोला जाए तो कितना बोरिंग लगता है, कब माला खत्म होगा। जब तमोगुण में जब करते हैं तो मल्टीटास्किंग होता है। क्यों होता है? तमोगुण, तो तमोगुण में हम रहते हैं तो हमारा जब जो है मल्टीटास्किंग होता है। कैसे? जब भी चल रहा है और काउंटर भी देख रहे हैं और ग्राउंड भी देख रहे हैं, है ना, और उससे जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको डिस्टर्बेंस को डिस्ट्रैक्ट होने के लिए जो है मन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। किसमें? मोबाइल में या किसी चीज़ में इत्यादि। ये कहाँ पे जनरली बेस में लोग करते हैं, बेस में करते हैं, घर में करते हैं। आई डोंट नो आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, हम लोग बहुत सिंसियर करते हैं, तो मुझे लगता है आप लोग नहीं करते हैं। कितने लोग करते हैं? किस रीज़न है ये क्यों करते हैं आप? क्योंकि आप तमोगुण के समय में ये एक्टिविटी कर रहे हैं, या इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। इन सबको जो है एक ब्रैकेट के ऊपर इन्वायरमेंट है। चलो मैं लिखूँगा, ये मेरा दिमाग है। इसको कहाँ लिखूँ? ये क्या है? एक प्रकार से इन्वायरमेंट। तो जैसे जिस प्रकार का इन्वायरमेंट होगा, तमोगुण का इन्वायरमेंट होगा, तो तमोगुण जो है जो फीचर्स हैं हमें प्रभावित करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्वभाव हैं। ऐसे कोई जैसे सुबह उठना एक चैलेंज है, तो सुबह हम नहीं उठ पा रहे हैं। क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? क्योंकि पहले हमारा जो स्वभाव रहा है, हमारा स्वभाव जो है तमोगुण में है। हमारी जो प्रोपेंसिटी है वो किसी से प्रभावित है? तमोगुण से। तो हमारी प्रोपेंसिटी जब तमोगुण से प्रभावित है तो हमने तमोगुण से प्रभावित होकर सारे कार्य किए हैं। तो इसके वजह से जो हमारी माइंड और इंटेलिजेंस है, दे आर मोर हैबिचुअल टू वर्क इन तमोगुण। हमारा मन और बुद्धि तमोगुण से बहुत प्रभावित है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ लोग जो होते हैं, जब बहुत ब्लिसफुल इन्वायरमेंट होता है तो कुछ लोग जो है बोर महसूस करते हैं। कभी नोटिस किया आप लोगों ने कि कुछ लोग जो है बोरिंग महसूस करते हैं, या फिर एकदम कैसे लग रहा है? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या समझ आ रहा है बताओ? एक्साइटमेंट नहीं रहता है, यस करेक्ट। और डल हो जाते हैं, यस, चिड़चिड़ापन होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो प्रकार से। तो ये क्यों हो रहा है? जैसे जप करते हैं, जब पहली बार कोई जप करने आता है और लोग जो पहले से जप कर रहे होते हैं, वो लोग जो आराम से बैठकर लंबे समय तक जप कर लेते हैं। जो पहली बार होता है या नया होता है या कभी कभी जप करता है, तो उसको जप करने में कैसा महसूस होता है? बहुत कष्ट। बहुत कष्ट महसूस क्यों होता है? क्योंकि उसकी पहले की लिविंग जो रही है कहाँ रही है? तमोगुण में। तो वो जब तक तमोगुण से प्रभावित होगा तब तक जो उसकी इमोशंस है, क्या इमोशंस है, तमोगुणी रहेंगे। तो इमोशंस जो है ये सब कुछ ये जो हमारी प्रोपेंसिटीज हैं, ये गुणों पर भी बहुत निर्भर करती है। हमें जो है अपने गुणों को भी, कौन से गुण में रहना चाहिए, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये भी मालूम होना आवश्यक है। समझ
सो दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। और इस प्रकार से जो है हमारी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग ये सब जो है प्रभावित होती है। अच्छा, अब जीवन में जो डिसीजंस लेने होते हैं वो किस आधार पे लेते हैं? तो जीवन में जो डिसीजंस होते हैं वो इमोशंस के आधार पे लेते हैं। इमोशन एक फैक्टर होता है। तो इमोशन टॉप पे लेना। ओके, तो बोल रहा हूँ मैं, याद आएगा मैं बता दूंगा, जैसे रहने तो बाद में आएगा, मैं देखूँगा बताऊँगा। सो इमोशंस, और ये इमोशंस जो है प्रभावित होते हैं किन चीज़ों से? गुणों से। तो जितने भी हम अपने जीवन में डिसीजंस लेते हैं किस आधार पर लेते हैं? इमोशंस। अभी जो हमारे जितने इमोशंस हैं अभी तक जो है प्रभावित हैं किन किन चीज़ों से? तमोगुण से, रजोगुण से और सम पार्ट ऑफ सत्वगुण से। और इमोशंस जब ये लैक करता है विथ नॉलेज, जब ये इमोशन जब लैक करता है विथ नॉलेज, तो फिर हम हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो जो है सेंसुअल प्लेजर के आधार पर होते हैं। किस आधार पर होते हैं? जब हमारे इमोशंस में नॉलेज की कमी होती है तो जितने डिसीजंस हम लेते हैं किस आधार पर लेते हैं? सेंसुअल प्लेजर, मजा आता है, इसीलिए ये करते हैं। नॉलेज, इमोशन विदाउट नॉलेज केस में हमारे सारे डिसीजन सेंसुअल प्लेजर के आधार पर होते हैं। समझ आ रहा है? जैसे जैसे विवाह, जैसे एक व्यक्ति का स्वभाव, जैसे मान लीजिए इनका स्वभाव है, आपका ले लो या किसी और ले लो, बुरा तो नहीं लगेगा ना? पक्का? जैसे इनका स्वभाव है, इनका स्वभाव है और इनको ये मालूम नहीं है कि इनका क्या स्वभाव है। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है, रियलाइज नहीं है उनका स्वभाव क्या है। लेकिन इनको विवाह करना है, तो विवाह क्या है, संस्कार है, क्या है, कुछ पता नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज। तो विवाह कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सेंस प्लेजर। जब सेंस प्लेजर जब करते हैं, अच्छा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतना आप लोग डाइजेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो जब विदाउट नॉलेज जो है जब लाइफ जीते हैं, दैट मीन्स सेंस प्लेजर, तो सेंसेस में जो प्लेजर की अमाउंट है वो जो निर्धारित है। जैसे गिलास में पानी, तो पानी उतना ही रहेगा जितना गिलास है। तो वैसे ही इंद्रियों में जो इंद्रिय ये भौतिक वस्तु हैं, इनमें आनंद की मात्रा निर्धारित है। एक एप्पल में जो स्वाद मिलेगा ना, वो एक एप्पल में ही रहेगा। एक एप्पल का स्वाद जो है 10 एप्पल के बराबर नहीं हो सकता। और जीव की इच्छा जो होती है वो बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जीव कौन है? सच्चित आनंद, आनंद इटर्निटी।
आनंद विथ इटर्निटी, अनलिमिटेड आनंद। अनलिमिटेड आनंद जो है किन चीज़ों में देता है? लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो ये इस प्रकार से हो गया जैसे एक भूखा व्यक्ति है, 5 दिन से खाया नहीं है, आप उसको चना नहीं दे रहे हो, आप उसको क्या दे रहे हो? चना में। क्या करेगा? देते ही उसको लगेगा कि ये क्या है, पूरा घड़ा खोजेगा, कहाँ है चना, उसका पूरा घड़ा है। तो वो जो है भक्षण करता है, और इस प्रकार से भक्षण करते हुए व्यक्ति जो है क्या करता है? दुरुपयोग करता है, नष्ट करता है। तो जीवन में जो डिसीजंस लेते हैं, अगर वो इमोशन के आधार पर है विदाउट शास्त्रिक ज्ञान, तो वो जीवन जो है सेंसुअल प्लेजर को ले जाता है। किस तरह ले जाता है? सेंसुअल प्लेजर को। तो अभी मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन फंडामेंटल बता रहा हूँ कि कैसे जो है सारी चीज़ें कार्य करती हैं। ठीक है? क्या टाइम होगा? 12:45। ओके। तो अभी आप लोगों को ग्रुप में बैठाया है। आई होप जो है कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने जो है ले लिया है। अभी आपको ग्रुप में बैठ के, अच्छा ठीक है, उसके पहले कुछ हैबिट्स बताइए जिन हैबिट्स से भक्त परेशान है। कुछ हैबिट्स के नाम बताइए जो हैबिट से सभी भक्त लोग परेशान हैं। जैसे स्लीपिंग एक हैबिट हो गया, ओवर स्लीपिंग, ठीक है, प्रजल। उसका क्या कोई पेपर पे लिखे? प्रोक्रास्टिनेशन, ओके, हाँ, निंदा नहीं, निंदा हैबिट तो नहीं है ना कि जहाँ तहाँ निंदा करते रहते हैं, ऐसा है क्या? टाइम मैनेजमेंट इज स्किल नॉट हैबिट। और निद्रा हो गया एक, और प्रजल, वेरी गुड, 2, हाँ, मोबाइल एडिक्शन ये हैबिट है क्या? है क्या? नहीं ठीक है, इसको हटाओ, कोई और बताओ। वैसे नहीं, ये एक आपने बताया, क्या बताया? प्रजल, और एक बताया निद्रा, 2, और प्रोक्रास्टिनेशन। अभी रुक जाओ, हाँ, रियलाइजेशन को मेंटेन करना, मेंटेनिंग जो भी रियलाइजेशन एक्सपीरियंस लॉन्ग टाइम हैबिट्स को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। थोड़ा भी जो सर लेते, जो सब कुछ कंसिस्टेंसी। 2 अच्छे हैं, निद्रा और प्रजल। और अत्याहार बहुत ज़्यादा खा लेते हैं कि नहीं? कितने लोग केक पसंद करते हैं? क्या हुआ, आप लोग केक पसंद नहीं है? हाँ, कभी। अच्छा, आप लोग डिवोटी बन गए। अच्छा, मैं भूल गया मैं भूल गया कि हम लोग डिवोटी है। डिवोटी और बाहर के लोगों में थोड़ा अंतर होता ही है। केक नहीं खाना? बीमार हो गया? क्या हो गया? तुम नहीं खा रहे हो? पूरा संसार खा रहा है, तुम नहीं खा रहे हो। सभी लोग देखने लगते हैं आस पास, कितने खा रहे हैं, कुछ तो हो गया, बीमार हो, साधु हो, बाबा हो। थोड़ा भक्तों के बारे में विचार अलग होता है, इसमें भक्त भी अलग सोचते हैं। ओके, 2 हो गया, थोड़ा और भी बताइए, हमें कम से कम 6-7 चाहिए। हाँ, सुधार, कनेक्ट नहीं कर पाना,
अच्छा, आपने क्या बोला था कि एक्सपीरियंस को जो है मेंटेन नहीं कर पाते। कंसिस्टेंसी टाइम मैनेजमेंट शास्त्र में जो है अच्छा शब्द दिया गया है। हाँ, अच्छा ठीक है, एक बैड हैबिट है लालच। 3 हो गया लालच। ओके, लालच हो गया और थोड़ा उसके लिए लाइफ सब खोज रहा हूँ। और बताइए। हाँ, एंगर। हाँ, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। आप यहाँ क्रोध सबसे क्रोध में बात करते हैं। डिसीजन ना ले पाना। नहीं, आलस। निद्रा हमें लिया है, हमें ले लिया ना, आलस हो गया। और हाँ, अटैचमेंट नहीं। और बताइए क्या है, बताओ बीमारी कुछ बताओ। बैड एसोसिएशन को नहीं छोड़ता। असाधु संग, हाँ बहुत अच्छा। बैड एसोसिएशन, हमेशा जो है मटेरियलिस्टिक लोगों के बीच चले जाते हैं। बहुत दिन हो गया, बेचैन हो रहा हूँ, कुछ तो बात करना है। भक्तों के बीच में रह रहकर थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। मेरी मटेरियल डिज़ायर खत्म हो रही है, उसको मेंटेन करना है। यस, ऐसे भी होता है। स्टार्टिंग में जो एक भक्त था कि मतलब जी मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में रहना, लेकिन मुझे डर लगता है कि मेरी सारी इच्छाएं खत्म ना हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा बीच में जैसे लगता है कि ये मेरा डिजायर खत्म होने वाला है, इसलिए मैं आना बंद कर देता हूँ। ऐसा भी एक बार चाहता है, बहुत पहले था, 2014-15 की बात है। हाँ, असत्संग और मंडेन, है ना, मंडेन टॉक। इस प्रेजेंट पर प्रेजेंट में से 9 प्रकार के होते हैं, है ना? कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। चलो 4 हो गए ना। 4 को एक छोटे छोटे पर्चे बना के दे दो। हाँ, लालच भी एक नोट कर लो। मनी हंटर, है ना, धान के पीछे मनी हंटर। हाँ ठीक है, मुझे एक पर्ची में बना के दे। सत्यप्रभा बना पर्ची में बना के दे। कामी, हाँ नहीं, अभी आप लोग इतना बड़ा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के ऊपर जो लागू होता है वो मैं सोचता हूँ। आप लोग तो वैरागी हो, वैरागी है कि नहीं? आपको इतने दूर से आए हो, 5 घंटे बस में बैठ के आए हो, और यहाँ पर जो है इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करें, इसका साइंस क्या है, फंडामेंटल अभी आप सीख रहे हो। और इतने देर से बैठे हो, नींद भी आ रही है, तो नींद पर विजय प्राप्त करके बैठे हो, है ना? पूरा केस बन चुके हो आप लोग। जाना कहीं और, कहाँ जाना था? वृंदावन तो नहीं जाना। अच्छा, शुक्रताल जाना। एक्चुअली ये देखिए, शुक्रताल में और यहाँ हम क्यों आ गए, उसका कारण है। इस शुक्रताल में क्या हुआ था? तो जी वो सुख में कोई कावड़ ला रहा ना, तो ब्लॉकेज। हाँ ठीक है, भागवतम की जो है परीक्षित महाराज को जो है सुखदेव गोस्वामी ने जो है दिया था। तो इसेंस क्या है भागवतम का? धामवास। इसीलिए भगवान ने जो है ऐसी योजना बनाई कि हमारी योजना जो है
डबल हो गई। इसलिए हम जो है गोवर्धन में है ना। अभी गोवर्धन का प्लान कब बना है? फ्राइडे को, थर्सडे को बना है। कब बना है? थर्सडे। आज कौन सा दिन है? 2 दिन पहले सोचो जो मैनेजर होंगे कितना दिन तक दिमाग में प्रेशर रहा होगा। अभी रात में और रात को ऑनलाइन थर्सडे रात को 9-10 बजे बैठ के लोग फाइनल डिसीजन लिए कि गोवर्धन करना ही होगा और कुछ रास्ता नहीं है। और फ्राइडे को पॉसिबिलिटी बनी थी क्या? अच्छा, फ्राइडे की नाइट को क्या हुआ था? प्रोग्राम कैंसिल करने की भी बात हुई। मतलब कल नाइट को आप लोग तैयारी कर रहे थे, आप सभी तैयारी कर रहे थे और मैनेजर जो है तैयार कर रहे थे कैंसिल तो ये जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं ये आप और मैं नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हो और यहाँ पे ये कैंसिल कर रहे हैं। तो बीच का जो है सलूशन निकालते हैं, है ना, कि उनका भी फायदा हो और आपका भी नुकसान भी ना हो। हो गया, बन गया, जल्दी से दो। इतना समझ लिया आपने क्या? ऐसे एक में एक पर्सन। ठीक है, अभी कितने हमारे पास ग्रुप है? 6। वेरी गुड। एक ग्रुप से जो है एक व्यक्ति आएंगे मेरे पास। प्रत्येक ग्रुप से एक व्यक्ति आएंगे। 5 लोग। हाँ, 5 है तो 5 ही हैं। लाइए जल्दी दीजिए। कितने हैं? 5। चलो ठीक है, 5 ही सही। आइए, पहला ग्रुप उठा लो जो उठाना है। क्या है? बैड एसोसिएशन। बैड एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है? असत्संग। हाँ, अच्छा आप लेकर बैठ जाइए, फिर मैं बताऊंगा क्या करना। दूसरा ग्रुप कौन सा नंबर है आपका? मेरा 4। दूसरा ग्रुप ग्रीड। तीसरा ग्रुप निद्रा। स्लीप। चौथा ग्रुप अत्याहार। क्या नाम है आपका? अनुराग। प्रजल। अभी आप लोगों को अपने अपने टीम ग्रुप में बैठना है। ये जो प्रॉब्लम आपको दिए गए हैं, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसका सलूशन डिस्कस करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है और सॉल्यूशन डिस्कस करना है। ठीक है।